इधर भगवान को तो अंतर्यामी वो जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी आने वाले हैं तो अभी परीक्षा लेने के लिए। अब क्या किया, श्री बाल गोपाल बैठ गए और भगवान कहने लगे भैया मैं तो आज मधु मंगल के घर का खाना खाऊंगा। मधु मंगल इतना गरीब था, उनके घर में 2-3 दिन तक तो खाना बनता ही नहीं था, बड़ी मुश्किल थे, इतना गरीब था मधु मंगल। मगर भगवान को तो लीला करनी थी, करेंगे मैं तो भाई मधु मंगल के घर का खाना खाऊंगा। आज मधु मंगल तो बड़ा खुश हुआ, और अच्छा हमारे घर का, अरे कन्हैया हमारे घर का खाना मांग रहा है। दौड़ा दौड़ा गया, भैया कुछ खाना के लिए दो मेरे को। आज हमारे कन्हैया ने कहा कि हम तुम्हारे घर का खाना खाएंगे। मधु मंगल की माता के आंखों में आंसू आ गए कि पुत्र तेरे को तो पता ही है हमारे यहाँ खाना कभी कभी बनता है। भगवान के ऐसे भगत थे जिनको भगवान की प्राप्ति हुई, वो न जाने कितने भूख प्यास काटी उन्होंने, इस प्रकार सुदामा ने। तो ऐसे गरीब भगत थे वो। कोई धनवान भगवान का भगत ऐसा नहीं है कि धनवान ही भगवान का भगत हो। कितना ही गरीब क्यों ना हो, भाव से अगर भगवान को मानता है तो वो भगवान का भगत है। मधु मंगल की माँ कहने लगे भैया कुछ नहीं अपने से यहाँ, मैं देखता हूँ कहीं कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो एक कोने में जाके देखा तो एक मटकी रखी थी, उसमें कड़ी थी। ओहो मिल गया भैया मिल गया। और वह कड़ी कितनी थी, 2-3 दिन पुरानी कड़ी, वो लेके चल पड़ा। अब जा करके वहां बैठे थे और बाल गोपाल उनके पास पहुंचा, एक झाड़ी के पीछे छिप करके विचार किया पहले इन्हें चेक कर लो, कभी खराब हो, खट्टी हो, कभी खा के पी देखी तो हो इतनी खट्टी देर बनी। नहीं भाई ये तो मैं नहीं पिलाऊंगा, मैं मेरे कन्हैया को ये नहीं पिलाऊंगा। तो इसको अगर फेंक दूंगा तो ये बड़ा नटखट है, ये वैसे भी नहीं छोड़ेगा, तो क्या करूं, मैं इसको पी जाता हूं। घटाघट पीने लगा। इतनी देर में कन्हैया ने देख लिया, अरे क्या कर रहा है। जोर से आके धक्का लगाया, वो मटकी दूर जाके पड़ी। इतनी देर में तो पी गया सारी, वो खिंडगी सारी। भैया मैंने तो तेरे घर का खाने का संकल्प कर लिया। तो भैया तू कैसे खाएगा, मैं तो वो कड़ी ले आया था, पी गया सारी, वो तो पेट में गई, अब कैसे खाएगा तुम्हें हमारे घर का। कहने लगे जो तेरे शरीर मुंह पे लगी है ये खिंड रही है, इसने ये खा लूंगा मैं। उसको चाट रहे हैं। ये दरस से ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा भगवान है, बच्चों का मुख चाट रहा है। परीक्षा लेने के लिए सारे बछड़ों को जाकर के ब्रह्मलोक में छोड़ दिया जाएगा। अब ये बाल गोपाल सारे दाएं बाएं घूमने लगे, बछड़ों को इधर उधर खोज रहे थे। तो पीछे से भगवान कृष्ण और बलराम एक साइड में गए, तो सारे बाल गोपालों को ले गए ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। अब भगवान ने ध्यान करके देखा, हाँ ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है। तो इतने बछड़े बन गए, इतने बाल गोपाल बन गए खुद ही। यहाँ ये शिक्षा मिलती है कि भगवान सबके अंदर है। यह शिक्षा देने के लिए ऐसी घटना घटाई, इतने बछड़े बन गए, इतने बाल गोपाल। आज बछड़ों को भी गाय जो है बड़ा दूध पिला रही है, माताएं भी बड़े अपने प्रेम कर रही अपने बच्चों से। 1 साल बीत गया ये घटना को। अब ब्रह्मा जी ने देखा, देख करके आते हैं क्या हो रहा है। जा करके देखा तो वही बछड़े हैं, वही बाल गोपाल है। आप तो समझ गए हो ये तो मैंने गलती कर दी, ये तो भगवान ही है, ये तो लीला कर रहे हैं।
अब भगवान की स्तुति करनी, गलती माननी चाहिए। अब गलती मानने के लिए भगवान के पास आए तो भगवान अंतर ध्यान हो गए और अंतर ध्यान होकर के ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और ब्रह्मा का रूप बना करके बैठ गए और उनको कह दिया, आजकल बहरूप ये बहुत फिरते हैं, ध्यान रखना, कभी कोई ब्रह्मा जी बन के आ जाए यहाँ, ध्यान रखना, अंदर मत घुसने देना। अब ब्रह्मा जी चारों तरफ चक्कर लगा करके देखा, भगवान नहीं मिले, वापिस ब्रह्मलोक में आए, अंदर घुसने लगे तो द्वारपालों ने कहा, ठहर जाओ यहाँ। ब्रह्मा जी ने देखा, ये क्यों रोक रहे तेरे को, क्या बात है, अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर कमाल है, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। हाँ मेरा पता है, मैं तुम्हारा स्वामी, बाहर निकल। आया यहाँ स्वामी वाला, अरे कम है, तुम समझते नहीं मैं ब्रह्मा जी हूँ। हाँ हमारे को पहले बता दिया था हमारे स्वामी ने, यहाँ ब्रह्मा बन के आएंगे कोई कुछ घूमने के लिए, पहले ही पता लगा दिया था, इसलिए बाहर जा, नहीं धक्के मार के बाहर निकालेंगे। आप तो समझ गए ब्रह्मा जी, ये भगवान की माया है। कल कोई बात नहीं भैया, चलो मैं चला तो जाऊंगा, मगर तुम्हारे ब्रह्मा जी के दर्शन तो करवा दो। कल हाँ ये ठीक है, जाओ दर्शन कर लो। अब इधर दर्शन करने के लिए वहां से भगवान अंदर जाना हो गए, जा पहुंचे अपने बाल गोपालों के पास। ये घटना जो थी 1 साल तक आगा शुरू वाली घटना जाकर के 1 साल में बताई, इस प्रकार से हमारे साथ ये घटना हुई। और ब्रह्मा जी को भी बड़ी गलानी हुई, 40 श्लोकों में स्तुति की, मगर ब्रह्मा जी खुश नहीं हुए, भगवान ज्यादा खुश नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि भगवान से भक्तों को ब्रह्मा जी ने 1 साल तक अलग रखा, छोड़ रखा, इसलिए ज्यादा खुश नहीं है। कोई बात नहीं, आप तो गलती करती, आगे ध्यान रखना, ऐसी गलती कोई बात नहीं, भगवान आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इस प्रकार से स्तुति करके ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। अब जो है कार्तिक मास की अष्टमी आई। अब लाला कहने लगे, बाबा अब हम छोटी छोटी गैया नहीं चलाएंगे, बड़ी बड़ी गैया चलाएंगे।